मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को राम राम। 9 और 10 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि 9 और 10 नवंबर का समय, इसके लिए हमें सबसे पहले बोर्ड पे लिखना होगा 9 और 10 नवंबर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, आप आकर के यहाँ पर मिल सकते हो। आप यहाँ पर में मुझसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, तंत्र मंत्र बाधा, किसी भी विषय पर में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए सामने नंबर है। आइए बोर्ड पर में सबसे पहले लिख दूं मैं 9 और 10 नवंबर 2025, जो बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है। आप अपना 2026 का राशिफल जरूर देख लें, चैनल पर में उपलब्ध है कि क्या कैसे सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है जिससे 2026 में आप कमाल कर सकते हो। ये एक गोचर कुंडली बन गई। पहले मैं आपको 9 और 10 तारीख के पंचांग से अवगत करवा दूं कि पंचांग आखिर क्या कहता है। 9 तारीख को पंचमी तिथि है, आर्द्रा नक्षत्र है, रविवार का दिन है और चंद्रमा मिथुन राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो है 11:43 AM से 12:26 PM तक, और राहु काल 4:09 PM से 5:30 PM तक। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 10 तारीख को षष्ठी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, सोमवार का दिन, चंद्रमा मिथुन राशि में। शुभ समय 11:43 AM से 12:26 PM तक का, राहु काल 8 AM से 9:22 AM तक का, और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, आइए इसके परिणाम को समझें कि किस राशि वालों पर में क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने 3-4 प्रमुख चीजें बताई। सबसे पहले दिशाशूल। दिशाशूल का अर्थ है कि जिस दिन मैंने 9 तारीख को और 10 तारीख को जिस दिशा में दिशाशूल बताया है, उस दिशा की यात्रा नहीं करनी। उसके बाद मैंने आपको बताया शुभ समय अभिजीत मुहूर्त। इस समय में आप कोई भी बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हो। इसके बाद हमने आपको बताया राहु काल, जिस राहु काल में आपको कोई भी अच्छा शुभ काम नहीं करना है। आइए अब समझते हैं देवी और सज्जनों। सबसे पहले चर्चा मुझे लगता है कि मेष राशि से शुरू करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में चंद्रमा विराजमान है। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का विराजमान होना यह दर्शाता है कि साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे, यात्रा के योग बनेंगे और नए कार्य में भी आपकी रुचि निश्चित तौर पर में जागृत होगी। मैं इसके बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों की वृषभ राशि वालों इस समय में स्वादिष्ट भोजन प्राप्ति का योग है। वाणी में मिठास रहेगी और आर्थिक लाभ के भी संकेत जो है आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। परिवार में मधुरता आएगी या भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बात करूंगा अब देवी और सज्जनों वृषभ के बाद मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए प्रथम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि आपको इस समय में किसी नए कार्य की शुरुआत की संभावना है। स्वास्थ्य पर थोड़ा असर, थकान, कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। मन थोड़ा चंचल रहेगा, संवेदनशील और आप भावुक हो सकते हैं। मिथुन के बाद बात करूंगा देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में कर्क राशि वालों को नींद में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ लोग आपको सोने ना दें, अथवा जब आप सोने के लिए जाओ तो कुछ बातें, कुछ चिंता आपको सता सकती है, जिससे आपको नींद नहीं आए। इस समय में कुछ पैसों की बर्बादी, कुछ खर्च भी इस प्रकार से हो सकता है जो आवश्यकता नहीं थी।
हो सकता है कहीं दूर का यात्रा हो, मानसिक थकान या निद्रा की कमी आपको परेशान कर सकती है। कर्क के बाद बात करूंगा देवी और सज्जनों अब सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि मनोकामना के पूर्ति का योग आपके लिए बन रहा है। आय या लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों का सहयोग भी निश्चित तौर पर में आपको प्राप्त होगा और कुछ इच्छाओं के पूर्ति के भी योग हैं आपके लिए। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि बड़े लोगों से संपर्क आपके बनेंगे। नौकरी या व्यवसाय में प्रगति देखने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि पिता से सहयोग मिलने वाला है। धार्मिक यात्रा या पुण्य कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। भाग्य का भी सहयोग निश्चित तौर पर में आपको मिलेगा। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि अचानक खर्च या परेशानी बढ़ सकती है। रहस्यमय बातों या गुप्त विषयों में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। मानसिक अशांति भी देखने को मिल सकती है या कुछ चिंता भी आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि दूसरों पर में आपकी निर्भरता बढ़ेगी। व्यापार साझेदारी में लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अच्छा काम चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि कर्ज या मुकदमे से जुड़ा हुआ तनाव सामने आ सकता है। विरोधियों से सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानी आपको परेशान कर सकता है। किसी अपयश कलंक से घबराए नहीं। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता के योग है। संतान से संबंधित प्रसन्नता भी आपके मन में इस समय में रहेगी। संतान की प्रगति देखकर आप फूले नहीं समाएंगे। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि वाहन या संपत्ति से संबंधित आपको सुख मिल सकता है। माता का सहयोग और प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। घर परिवार में शांति और सुकून निश्चित तौर पर में मीन राशि वाले आपको मिलेंगे। तो 9 और 10 नवंबर की यही थी कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर समझ में आया होगा। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत
नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।